हेलो एवरीवन। AIB 18 में जिनका भी फेल रिजल्ट आया है, आप सब के लिए अभी भी एक आखिरी चांस है। अगर आपको लगता है कि कट ऑफ से ऊपर आपके नंबर आने पर भी आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट फेल दिखा रहा है, या फिर आपने गलती से सेट का नंबर गलत लिखा है, या फिर क्वेश्चन पेपर का नंबर गलत लिखा है, या फिर कुछ केसेस में आपने लिखे ही नहीं, ऐसे ही एम्प्टी छोड़ दिया है, आप सब के लिए अभी गुड न्यूज़ है, क्योंकि AIB 18 का OMR रीचेकिंग प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया है। तो इस प्रोसेस को लेकर इस बार बहुत कम टाइम दिया है एंड कन्फ्यूजन भी है लास्ट डेट को लेकर। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप फटाफट ये पूरा वीडियो देख लीजिए, जिसमें ये डिस्कस करती हूँ कन्फ्यूजन क्या है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ताकि जिनके पास भी ये लास्ट चांस है वो लास्ट चांस आप लूज आउट ना करें AIB 18 को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो बार काउंसिल से है। एक बार फटाफट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। देखो, ये कह रहे हैं कि 10th से स्टार्ट हो गई है आपकी प्रोसेस, रीचेकिंग का प्रोसेस, एंड यहाँ पर इन्होंने दिया है टाइम 25 अप्रैल का लास्ट डेट। पर आप इस पे मत जाना, क्योंकि मैं कह रही थी ना इसमें कन्फ्यूजन है, मैं बताऊंगी क्या कौन सा डेट को लास्ट डेट लेना है। तो यहाँ पे तो लिखा है 25 अप्रैल, बट आप इस होप में मत रहना कि बहुत टाइम है, क्योंकि टाइम एक्चुअल में नहीं है। फिर ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं तो वो चेक करेंगे एंड आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपके खुद के ईमेल पर इंडिविजुअली मेल कर देंगे। आपको जो भी पास या फेल रीचेकिंग के बाद का रिजल्ट आपके खुद के ईमेल आईडी पे आ जाएगा। वो ये कह रहे, AIB 17 में भी उन्होंने वही किया था। जिन्होंने भी AIB 17 किया, रीचेकिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई किए, रीचेकिंग उनका हुआ एंड कुछ लोगों का क्लियर होने का रिजल्ट जो आया वो खुद, मतलब वो वेबसाइट पे नहीं, उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर ही बार काउंसिल से उनको मेल आ गया है। ठीक है, तो ये होता है ये प्रोसेस एंड इस बार भी ऐसे ही वो कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि देखिए, अगर आपको ये रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म भरनी होगी एंड एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है 200 रुपीज़। ये भी फिर उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। AIB 17 में भी उन्होंने यही अमाउंट रखा था, 200 रुपीज़ अभी भी वही है। एंड आपको ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उनके खुद के वेबसाइट पे जाके करना होगा। तो एक बार वो भी हम देख लेते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है, थैंक गॉड इस बार बहुत ऐसे ताम जाम के साथ प्रोसीजर नहीं बनाए ये लोग। तो एक बार फटाफट एप्लीकेशन भी देख लेते हैं क्या क्या लिखना है हमें। ये देखिए, आप जाओगे AIB के ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आप AIB के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, फर्स्ट ही मिल जाएगा अप्लाई फॉर रीचेकिंग। ठीक है, ये रहा। आपको बस फॉर्म में एक ही पेज भरना है, ज़्यादा कुछ नहीं भरना। अमाउंट तो वो फिक्स्ड है, वो तो 200 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे अगर आपको रीचेकिंग के लिए जाना है। यहाँ पे जो डिटेल्स है, यहाँ पर आपने पर्सनल डिटेल्स जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, आपका पूरा नाम एंड आपका रोल नंबर, ये सब आप ठीक से भर लो। फिर यहाँ पे आके आपको रीज़न चेक करना है। देखिए, यहाँ पे उन्होंने खुद कुछ रीजंस दे रखे हैं। पहला रीज़न है कि आपने सेट नंबर गलत लिखा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको ठीक से भरना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपका क्वेश्चन पेपर में सेट A था पर OMR में B भरे, या फिर उल्टा B क्वेश्चन पेपर पे था यहाँ पर A भरे, ऐसे काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैम हम लोगों अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम तो स्कोर के हिसाब से तो पास हो गए, तो पर हमारा अभी विथहेल्ड आया है, फेल आया है, तो हम क्या करें। आपके लिए हो गया ऑप्शन 1। फिर ऑप्शन 2, दिस इज द सेकेंड कैटेगरी। जो लोग कह रहे हैं कि मैम हमारे पास जो हमारे आंसर्स हैं उसके हिसाब से तो हम कट ऑफ के ऊपर हैं, फिर भी हमारा फेल रिजल्ट आया है। अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कि आपके तो आ गए हैं 45, 46, 47, फिर भी वो दिखा रहा है फेल, अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन होगा सिक्योर्ड लो मार्क्स, लोअर मार्क्स देन एक्सपेक्टेड। आपको वो वाला करना है कि मतलब आपके हिसाब से आपको ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए, पर AIB वालों ने आपको कम नंबर दिए। फिर थर्ड है, सेट क्वेश्चन जो है वो आपने इनकरेक्ट भर दिया है, पर जो बुकलेट नंबर है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, वो आपने सही भरा है। अगर आपका ऐसा केस है तो आप थर्ड वाला कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो तो फर्स्ट कर लीजिए। अगर आपको पता है कि नहीं मैं पक्का हूँ, मैं पक्के से कह सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर तो मैंने ठीक भरा है, सिर्फ सेट की गलती है, तो आप थर्ड वाले में जाइए।
अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो कि सेट है नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं भरे हैं, तो आप फोर्थ वाले पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो इनमें से एक बार आप पढ़ लीजिए। अगर आपका सिर्फ मार्क्स को लेकर कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, आप सेकंड पे चले जाओगे। पर जिनका भी OMR एंड बुकलेट को लेके कंफ्यूजन है, एक बार ऑप्शन 1, 3 एंड 4 ये तीनों में एक बार आप पढ़ के डिसाइड कर लीजिए। अगर आपने कुछ भी नहीं भरा है, गलती से कुछ लोगों का ऐसा हुआ कि वो एग्जाम में आंसर्स लिखने में बिजी थे पर क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखा, सेट नंबर भी नहीं लिखा। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप सीधा सीधा फोर्थ ऑप्शन क्लिक कर लीजिए। एंड अगर बाय चांस, वैसे यही मैंने रीजंस देखे हैं, बाय चांस अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रीज़न ये 4 से अलग है, तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पे आपका ऑप्शन है लिखने के लिए, एक्सप्लेन कर सकते हैं आप यहाँ पर कि आपका रीज़न क्या है। मतलब ये 4 रीज़न नहीं है, आपके पास एक और रीज़न है बिकॉज ऑफ विच आप रीचेकिंग के लिए जाना चाहते हैं। अगर ऐसा रीज़न है, डोंट वरी, आप वहाँ पे लिख भी सकते हैं। अब मैम आप कह रहे थे डेट को लेके कुछ कन्फ्यूजन है। हाँ, ये रहा, देखो यहाँ पे तो उन्होंने कहा स्टार्ट्स एट 10th, यहाँ पे देखना है वो कह रहे हैं एंड्स एट 20th अप्रैल। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, वहाँ पे तो उन्होंने 25th लिख दिया, यहाँ पे तो 20th लिखा। तो ये पेमेंट अगर मान लीजिए 20th के बाद ये 200 रुपये का पेमेंट अगर वो लेना बंद कर दे, तो आपके पास जो लास्ट चांस है वो आप खो दोगे। तो इसलिए माय सजेशन इज आप वेट मत करो। फॉर्म बहुत सिंपल है, थैंकफुली उन्होंने इस बार बहुत सारे लंबे लंबे क्वेश्चंस आपको भरने नहीं पड़ेंगे, काफ़ी सिंपल फॉर्म है, बस आपके डिटेल्स भर दो, रीज़न भर दो। तो वेट मत करना, फटाफट कर दो। अब आई नो कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम हमारा तो रिजल्ट विथ हेल्ड है। कोई बात नहीं, जो रिजल्ट विथ हेल्ड है उनका भी अभी 2-3 दिन में मार्क्स तो आ ही जाएंगे, है ना। तो जैसे ही आपका विथ हेल्ड का रिजल्ट आ जाएगा, तुरंत इमीडिएटली आप भर दो, क्योंकि 15th को तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 1-2 दिन अगर इधर उधर भी होता है तो आप चेक करते रहना। एंड जैसे भी जिनका विथ हेल्ड रिजल्ट का फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो आप जाके यहाँ पे आके फटाफट भर दो। देखिए मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, कौन सा कैटेगरी, जहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर लिखा ही नहीं हो, या फिर आपने सेट कोड लिखा ही नहीं हो, या फिर आपने गलत लिखा हो, जो भी इन 3-4 कैटेगरीज के बच्चे हैं, आपके पास तो ऑप्शन है ही नहीं। आपको तो ये मैंडेटरली 200 रुपये भरने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाके अपना प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, रीचेकिंग नहीं कराएंगे, तो कुछ भी हो जाए आपका फिर बाद में मतलब रिजल्ट पास नहीं होगा। तो ये आपका आखिरी मौका है। तो जिनका भी ये है कि OMR की गलतियाँ की है, या OMR का सेट ठीक से नहीं भरा, क्वेश्चन बुकलेट ठीक से नहीं भरा, ये तो आपके लिए मैंडेटरी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, माय सजेशन इज जिनका भी कट ऑफ के इर्द गिर्द मार्क्स हैं, 1-2 नंबर से अगर आपको लगता है कि आपका मतलब फेल रिजल्ट आया है, तो देखिए अगर आपको लगता है कि चांस ले सकते हैं तो ले लीजिए, ट्राई कर लीजिए। हो सकता है कि आपने शायद मतलब ठीक ही लगाया हो, 1-2 चीज़ें इधर उधर शायद कहीं छूट गया, तो आपका हो सकता है क्लियर हो जाए। तो एक कैटेगरी लोगों के लिए तो ये मैंडेटरी है। दूसरे लोग जिनको भी लगता है कि वो बस कट ऑफ के इधर उधर आके रह गए, उनके लिए भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फिल कर दो। एंड वंस अगेन ये 20th लिखा है, तो ये मत सोचना कि 25th अप्रैल तक टाइम है तो मैं आराम से भरूंगा। फटाफट जाके आप ये भर लीजिए।